नमस्कार दोस्तों, 71वीं बीपीएससी का फॉर्म आ चुका है और 71वीं बीपीएससी का फॉर्म फिलअप भी हो रहा है। और फॉर्म फिलअप हो रहा है और बचे हैं सिर्फ 85 दिन। आप बोलिएगा सर 90 दिन बचे थे तब भी आप वीडियो बनाए, 85 दिन बचे फिर भी आप बना रहे हैं, 50 दिन बचेंगे फिर भी बनाएंगे। इसमें क्या नया है? क्यों बनाते हैं ऐसे वीडियो? क्यों इरिटेट करते हैं हमें? आपको इरिटेशन भले ही लगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को उनके दिमाग में जाना जरूरी है। अगर आप लोग पढ़ रहे होते, खुद से मेहनत कर रहे होते, तो मुझे ऐसे वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं होती। मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, इट मीन्स कि आपके क्वेश्चंस चाहे हमारे टेलीग्राम पे हो, चाहे हमारे इंस्टाग्राम पे हो, या मुझे पर्सनल हो, या फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हो, या हमारे काउंसलर से बात करके जो बच्चों समस्या अपनी बता रहे हैं, वो तमाम तरह की समस्याएं काहे नहीं हो, तो उन सबको समस्याओं को सुनते हुए मुझे लगा कि आपको अभी भी जरूरत है इस प्रकार के डोज, इस प्रकार के वीडियो की, तो मुझे बनाना पड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 85 दिन सिर्फ बचे हैं। क्या होगी स्ट्रेटजी, कैसी होगी स्ट्रेटजी, ये मैं यहां नहीं बताऊंगा। यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जबरदस्त तरीके से कीजिए। हाँ, स्ट्रेटजी जो आपने अपनाई है उसी स्ट्रेटजी को अपनाइए। यह वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी स्ट्रेटजी नहीं अपनाई है, जिनके अंदर एक अलार्म नहीं बज रहा है कि सिर्फ 85 दिन बचे हैं, उनके लिए यह वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अब की बार आपको हारना नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा मेरे भाई मेरे बंधु कि अगर आपने सोच लिया, ठान लिया तो जीत है, और मान लिया तो हार है। तो ठानना है कि इस बार हम लोग को एग्जाम निकाल लेना है, और आप अगर मन के जीते हैं तो जीत है, और मन के हारे हैं तो हार है। ये कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। या तो आप खुद से पढ़ लीजिए, नहीं तो आइए हम लोग पढ़ा देंगे। फिलहाल खुद से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कुछ प्लान है, बेटर प्लान है, जिस प्लान को आप फॉलो अप कर रहे हैं, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे, चीजों को खुद से कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। बट पहले मैं बात करता हूं, अगर आप सेल्फ स्टडी करने में सक्षम है तो 85 दिनों को आप अपने इस प्रकार से डिवाइड कीजिए, जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आप अपने सब्जेक्ट को दो ग्रुपों में डिवाइड कीजिए। एक हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर ए, और दूसरा हो जाएगा ग्रुप नंबर बी। मैं आपको बता रहा हूं रिवीजन का एकदम शानदार निंजा टेक्निक। ग्रुप नंबर ए में आप रखेंगे हिस्ट्री को, ग्रुप नंबर ए में और आप रखेंगे ज्योग्राफी को। आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट लिखिएगा ज्योग्राफी को भी। इसके बाद करंट अफेयर्स और साइंस। आप बोलेंगे सर बिहार स्पेशल कहां है? सब्र कीजिए, बताते हैं। ग्रुप बी में आप रखेंगे पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कंपलसरी है, ये तो करना ही करना है, और मिसलेनियस टॉपिक या मैथ्स के टॉपिक। अभी मैथ्स को आखिरी में करना, अभी नहीं करना है। अब आप बोलेगा सर बिहार स्पेशल कहां है? मेरे भाई मेरे बंधु, मैं कह रहा हूं कि अगर आप हिस्ट्री को 3 भागों में बांटिए। अमूमन बच्चे बांटते हैं एंशिएंट, मिडाविल, मॉडर्न। और मैं कहता हूं कि जब आप एंशिएंट पढ़ेंगे तो उसी के साथ बिहार एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए। मिडाविल पढ़ेंगे तो बिहार मिडाविल हिस्ट्री पढ़िए। मॉडर्न पढ़ेंगे तो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। ज्योग्राफी को भी ऐसे आप कीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़िए तो उसी के साथ आप बिहार ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं कि जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप बिहार के अन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव को भी पढ़ेंगे, इसी सारे प्रोस्पेक्टिव में। करंट अफेयर जब आप करेंगे तो इसको भी तीनों प्रोस्पेक्टिव से करेंगे, इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार। और मैं अभी आपको कहूंगा, आपके पास 85 दिन है, तो मेरे भाई मेरे बंधु, आप सब लोग मंथली कंपाइलेशन कीजिए। मतलब कहने का मतलब कि आपको मिल जाएगा मंथली कंपाइलेशन, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सिंपल सा जाना है, कहीं पे भी गूगल कर लीजिएगा कि भाई इस महीने का मंथली कंपाइलेशन आपको बहुत सारी संस्थाएं देती है, हम भी देते हैं, हमारे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस मंथली कंपाइलेशन को बस गो थ्रू कीजिए, रीड कीजिए। रटने की जरूरत नहीं है, रटिएगा नहीं रटाएगा। वो जो ईयरली वाला मैगजीन होता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी नहीं, वो आप 1 महीना और होने दीजिए, 1-1.5 महीना, उस हिसाब से अब उसके बाद आप पढ़िएगा। बट अभी के लिए आप मंथली कंपाइलेशन कहाँ से, तो दिसंबर महीने में आखिरी पेपर हुआ था, तो दिसंबर 2024 से लेकर के अभी आपको मार्केट में जो अवेलेबल होगा, मई तक का अवेलेबल होगा, तो मई 2024 तक 25 तक का आप इसको पढ़ेंगे। साइंस की बात हम करते हैं तो साइंस को भी 3 सेगमेंट में बांटेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी को प्रायोरिटी बेस्ड पे पढ़िएगा। 2 नंबर पे फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां से हर साल क्वेश्चन आता है। फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक ठाक, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, ये सबसे क्वेश्चन आता है। और बायोलॉजी का विटामिन, डिजीज, सेल, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट आपको मैं कहूंगा कि इसको भाई बेसिकली आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। जो आपके नोट्स हैं उन नोट्स से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, कंपलसरी है। बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप इस एग्जाम को नहीं क्लियर कर सकते, इस चीज को ध्यान रखिए।
पॉलिटी पढ़ेंगे तो जो भी आपके नोट्स है उन नोट्स से पूरा रिवाइज कीजिए अच्छे से एक बार फिर से, और बिहार पॉलिटी जो है आप इसी के साथ कवर अप कर लेंगे। इकोनॉमिक्स में भी जो इकोनॉमिक्स का आप बजट या उसका नोट्स जो आपका बना होगा इकोनॉमी सर्वे का, जो भी आपके पास मटेरियल है, पूरा इकोनॉमी सर्वे बजट मत पढ़िए, जो आपका पास मटेरियल है किसी भी कोचिंग संस्थान के मटेरियल होगी उस मटेरियल को देखिए, बिहार का, इंडिया का, दोनों का देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कंपलसरी है, नॉन नेगोशिएबल है, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको करना है। मैथ्स को अभी मत कीजिए, मैथ्स को आखिरी में आप जब मिक्स मॉक बनाएंगे तो उसके साथ आप सभी लोग कर लेंगे। और आप लोग को टारगेट करना है, इस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ते हुए लेकर के जाना है, और अगर आप इस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ते हुए लेकर के जा रहे हैं तो इट वाज द बेस्ट थिंग, और इससे बेहतर कुछ चीज हो ही नहीं सकती है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास कितने नंबर होंगे, तो आपके पास टोटल होंगे 150 नंबर, एंड अगर आप सामान्य वर्ग से हैं और किसी भी वर्ग से हैं तो आपको एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए 95, ये मैं आपको कहूंगा। 95 टारगेट कीजिएगा तो लड़ते खिजड़ते मतलब कि 92 93 तक आइएगा, डेट वाज सेफ जोन, जनरल कैटेगरी करिए, और उससे ज़्यादा कट ऑफ आपके समक्ष नहीं जाना चाहिए, बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आप अगर बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर इसमें से ये जो ग्रुप ए वाला सब्जेक्ट जिसको मैंने बोला है इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं, सिर्फ अगर आप ग्रुप ए पे विशेष ध्यान दे देते हैं तो आप देख लीजिए कि लगभग मोटा मोटी आपका 30 30 60 30 90, बिहार स्पेशल का 30 मान के चलिए 120, ज्योग्राफी का तो सब मोटा मोटी मिला के चलिए तो 120 नंबर का, क्योंकि ज्योग्राफी है तो ग्रुप ए पे अगर आप ध्यान देते हैं सिर्फ ग्रुप ए पर, और ग्रुप ए पे सिर्फ अगर ध्यान देते हैं तो 120 नंबर का मार्क्स जो है आपके यहीं से कवर अप हो जाना है। 120 से 125 लिख दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और 125 मार्क्स जो आपका यहीं से कवर अप हो जाना है ग्रुप ए का जो सब्जेक्ट मैंने बोला, और 125 में से अगर आप अपना स्ट्राइक रेट मान के चलिए कि 125 में से आपके एग्जाम में, सिंपल समझिएगा, हम सिंपल कैलकुलेशन बताते हैं कि आपका अगर उस समय एग्जाम में आपको 15 नहीं आया क्वेश्चन, और आपका मान के चलिए आपका 10 गलत भी हो गया, तो 25 गलत भी हो गया तो आपका 100 नंबर यहीं से हो जाएगा, और 100 नंबर में मोटा मोटी मान के चलिए 15 गलत हुआ तो 1/3 इसको करके, तो मोटा मोटी आप यहां से आसानी से जो है 125 में से 80 85 से 90 नंबर जो है आसानी से स्कोर आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इतना नंबर आप स्कोर आप कर सकते हैं। अब आपके जो बचे हुए पोर्शन है यानी कि ग्रुप बी है, इस ग्रुप बी से आप क्या 10 नंबर, जो 25 नंबर है, इस 10 नंबर यहां से 10 से 15 नंबर आसानी से आप स्कोर कर लीजिएगा ग्रुप बी से, और मोटा मोटी जो है आपको सुनने में जितना आसान लग रहा है करने में भी उतना आसान है, थोड़ा सा साइंटिफिकली मैथमेटिकली आपको चलना है और ध्यान देना है, लेकिन आपको अपने सिलेबस को नहीं छोड़ना। आप अगर सोचिए कि मैं अपने सिलेबस को छोड़ के कंप्लीट कर लूंगा एग्जाम को, तो नहीं हो पाएगा एग्जाम क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना है। एक एक चीज को खुद से पढ़ लीजिए, सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिए, नोट्स वगैरह से बेहतर तरीके से कर लीजिए और बढ़िया तरीके से कर लीजिए। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे, इतना सब कुछ खुद से कर पा रहे तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पेड कोर्स ले लीजिए। क्रैश कोर्स अभी आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, हर कोई क्रैश कोर्स करा रहा है, कहीं ना कहीं से कर लीजिए, जिस पे आपको भरोसा हो, जिस संस्थान पे आपको भरोसा हो, जिसके टीचर पे आपको भरोसा हो, वहां से कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम ही से कीजिए। अगर आपको हम पे भरोसा है, बोलेगा सर आपसे करना है, तो हमारे पास भी एक कोर्स है, तो आप क्रैश कोर्स करवा सकते हैं, इसी पैटर्न से हम लोग करवाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या स्टडी IQ के वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो सर्च में आपको जब आना है, तो सर्च में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे भाई, तो सर्च में आकर के 71वीं सर्च करना है। 71 आप सर्च कीजिएगा तो 71 सर्च करते हुए 71 BPSC प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स आएगा, इसमें बाय नाउ पे आइएगा। ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 4500 रुपए में। अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा, और हमारे इस कोर्स की खास बात है कि इसमें हम 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट नोट्स अच्छे तरीके से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करा देंगे। स्पेशल फोकस हमारा बिहार स्पेशल की क्लासेस पे होगा। ग्रुप मेंटरशिप हम देते हैं, और ये ग्रुप मेंटरशिप सिर्फ हम देते हैं। एक पर्सनल प्रोफेशनल मेंटर देंगे जो कि आपके हिसाब से आपको रूटीन बना करके आपका क्लियर करेगा, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिल जाता है, जो कि एक्स्ट्रा मेंटरशिप होगा पर्सनल प्रोफेशनल मेंटर के अलावा। टेस्ट सीरीज का चिंता नहीं करना है, टेस्ट सीरीज आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आदि लाइव कोड को लगा करके आप 4499 यानी कि लगभग 4500 रुपए में आप इस कोर्स को अपने आप को इनरोल कीजिए, और पूरा का पूरा सिलेबस आपका हम अगले 2.5 महीने में कंप्लीट करवा देंगे। यह हमारा वादा है, यह हमारा एग्जाम के समझिए 10 दिन पहले तक पूरा कंप्लीट, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज में हम इसमें इंक्लूड कराते हैं, और मेंटर से भी हम आपको इसमें अपॉइंट कराते हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा कंप्लीट बनाएगा। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस है, तो सब लोग जाइए अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।